रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि इस समय उत्तराखंड में कुल मिलाकर 13 जिले हैं, जिसमें से 7 जिले और 6 जिले, 7 जिले आपके कहां पर हैं, गढ़वाल में हैं, और 6 जिले आपके कहां पर हैं, 6 जिले आपके कुमाऊं में हैं। ओके, चंपावत और बागेश्वर ये दोनों आपके कहां पर हैं, ये दोनों आपके कुमाऊं में हैं। और जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग आपका कहां पर है, रुद्रप्रयाग आपका गढ़वाल में है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि ये कब कब बने थे। ये बने थे आपके 1997 में, जब मायावती की सरकार थी। ओके, बात करते हैं 15 सितंबर की। ठीक है, 15 सितंबर 1997, इस दिन जो है वो आपका बना था कौन सा, वो बना है आपका चंपावत। उसके बाद 3 दिन के बाद 18 सितंबर 1997 को आपका क्या बना, आपका बना रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो आपको यहां पर जो ईयर नोट करना है वह नोट करना है 1997 में। अब यहां पर आप और क्या काम कर सकते हैं, आप जो और जिले हैं उसके लिए हमने पहले पूरी वीडियो बनाई है, आप वहां पर देख सकते हैं कि कौन सा जिला कब बना, कब यहां पर आया। ओके, अब चलते हैं हमारे 44वें प्रश्न पे। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं, तो किस जिले में है, यही आपके पौड़ी जिले में। ठीक है, और पौड़ी किसका आपका है, गढ़वाल का। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अगला भी यही प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपका पौड़ी में है। ओके, 46वें प्रश्न पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है आपका 1874 से। ओके, अब मैं आपको बता दूं, अंग्रेज 1857 के बाद जब आपका विद्रोह हुआ था, उसके बाद यहां पर पुलिस व्यवस्था लगाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय जो हमारे तत्कालीन कमिश्नर थे, जो कमिश्नर उस टाइम पे उत्तराखंड में, उनका नाम आपका रैमजे था। आपने बहुत जगह रैमजे स्कूल सुने होंगे। तो जो कमिश्नर रैमजे थे वो आपके कब से कब तक थे, आपको कुछ याद है, 1856 से लेके 1884 तक। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसी जो सिविल पुलिस है आपका उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो आपका राजस्व पुलिस है उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। ओके, तो 1874 से उत्तराखंड के लगभग 61% भूभाग पर राजस्व पुलिस है। राजस्व पुलिस मतलब जो इकट्ठा करेगी, जैसे उसमें आपके कौन कौन आते हैं, उसमें आपका पटवारी आते हैं, ठीक है, कानूनगो आते हैं, आपने पोस्ट देखी होंगी, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, फिर आता है आपका तहसीलदार, फिर डीएम, ठीक है, परगना अधिकारी। तो इस तरीके से जो भी आपकी सारी चीजें हैं वो किसके अंदर में आती हैं, राजस्व पुलिस के अंदर में। तो आपको यहाँ पर पॉइंट नोट करना है, उत्तराखंड के 61% भूभाग पर 1874 से राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। हालांकि बीच में इसको हटाने की मांग चल रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं हो सकता है। इट में भी ये हो सकता है कि आप अभी नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या तहसीलदार की कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके, अगला 47वां प्रश्न, निम्न जिलों में और तहसीलों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, तो आप थोड़ा सा देखें, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, चमोली। ठीक है, तो उत्तराखंड में कितनी तहसीलें हैं, आप बता सकते हैं, याद करेंगे यहीं से, कितनी है, 110 तहसीलें हैं, 110। ठीक है, ये तहसीलें हैं। आगे चलते हैं, 48वां प्रश्न, निम्न जिलों और ब्लॉकों में सुमेलित नहीं है। ओके, इसका जो है, इसका है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार, गरुड़। ठीक है जी, कितने ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक हैं। ठीक है, पूरे उत्तराखंड में इतने ब्लॉक, ब्लॉक मतलब विकास खंड। ठीक है, जो बीडीओ की पोस्ट आती है ना, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो बीडीओ इन्हीं का हेड है ब्लॉक का। ओके,
95 आपके ब्लॉक हैं। 95 ब्लॉकों में जो सर्वाधिक हैं, सर्वाधिक कहां पर हैं? सर्वाधिक आपके पौड़ी जिले में है। कहां पर है? पौड़ी जिले में। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम आपकी बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में। बागेश्वर में आपके कितने? 3। रुद्रप्रयाग में आपके कितने? 3। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन सबका जो क्षेत्रफल है, सबसे कम किसका है? चंपावत 1766। रुद्रप्रयाग कितना है? 1984। बागेश्वर कितना है? 2246। और ये कितना है? 2360। ये सब किस में है? स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? जो यहां पर लिखा है, निम्न जिलों में लिखा है, ठीक है, वो कौन सा है आपका? हरिद्वार। सबसे अधिक कहां पे है? सबसे अधिक आपका चमोली में। कितना है? 8030। कितना है जो चमोली में है? चमोली में सबसे अधिक कितना है? 8030। ये आपको यहां पर पॉइंट नोट करना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे ये आपको खुद देखना है और बताना है। ठीक है, 8030। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हमारा 50वां प्रश्न क्या कहता है? 50वां प्रश्न कहता है, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। वो कौन सी आपकी राज्यपाल थी? चौथी। पहले कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ये कौन से नंबर की हैं? चौथी। बट पहली महिला राज्यपाल, ये आपको याद करना है। कुछ जो इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न है। पहली महिला राज्यपाल। चौथी ये कब से कब तक थी? ये 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक। 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक ये क्या थी? उत्तराखंड की महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इतने। टोटल कितने हैं? 70 प्लस 1। जो 70 हैं ये चुन के आते हैं, निर्वाचित होते हैं। और एक आपका कौन से समुदाय से आता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ओके, 52 प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को देता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लें। अनुच्छेद कितने में? 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बाद में इसको जोड़ देते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और ये किसके सामने शपथ लेता है? जो भी उस समय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके सामने ये क्या लेता है? शपथ लेते हैं। कौन? महामहिम राज्यपाल महोदय। तो जो राज्य का जो भी लोक सेवा आयोग होगा, वह राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12। ओके, आगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, ओके, एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका कौन सा? ये कहां कहां पर है? एक आपका चक्राता है और एक आपका कहां पर है? नानकमत्ता। चक्राता कहां है? चक्राता आपका देहरादून में है। और नानकमत्ता कहां पर है? नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, 55वां प्रश्न, अभी ये बताया था थोड़ी देर पहले, तो बहुत सिंपल सा है। इनका क्या है? सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला कब से कब तक हैं? 9 नवंबर को जब हमारा राज्य बना था, 9 नवंबर सन 2000 से लेके 7 जनवरी 2003 तक, 9 नवंबर
2000 से लेके 7 जनवरी 2003 तक किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं ये? राष्ट्रपति के। ओके, आगे चलते हैं 56वें प्रश्न पे। ये भी अभी बताया था, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। कहां से नियुक्त किया जाता है, नामित किया जाता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, तो इसका क्या है? इसका है आपका ब्रह्म कमल। अब थोड़ा सा ब्रह्म कमल के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पुष्प है। इसका ये, एक सेकेंड, ये लगभग 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर होता है। इसका वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? आपको याद करना है बिल्कुल, सुसूरिया अब बेलेटा, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसको स्थानीय भाषा में कौल पद्म भी बोला जाता है, सौगंधिक पुष्प भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट नोट करने होंगे। और ये एस्टेरेसी कुल का आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पर अगर बुरांस की बात कर लें, चलिए बुरांस का भी आप वैज्ञानिक नाम याद कर लो। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ओके, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 58वें प्रश्न पे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? ओके, हरीश रावत की सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है कब? 27 मार्च 2016 को। कब? 27 मार्च 2016 को। आप सभी को पता है राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उसमें वह 3 आपके कर सकता है। सबसे पहला अगर हम बात करें, वो आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद भी कभी कभार पूछे जाते हैं। 352 356 और 360 जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके अंडर में वो आपके काम कर सकते हो। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर लगेगा? वो 356 के अंदर में लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक अशोक कांत सरन। ओके, लास्ट, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 1 जनवरी 2007। कितना है? 1 जनवरी 2007। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो हमारा थर्ड पार्ट है यह भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पर जो चैप्टर नंबर 2 है वह कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप मेहनत करें, पढ़ें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।